तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 3 वोल्ट की एक बैटरी, 5 वोल्ट की एक बैटरी, 2 वोल्ट की एक बैटरी और 2 ओम 3 ओम के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। हमें इस जगह करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फाइंड पोटेंशियल मेथड अप्लाई करेंगे। बेसिक कंसेप्ट ये है कि कोई भी बैटरी है, मान लीजिए बैटरी है, इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में लगी हुई है। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना होगा, 10 वोल्ट। और ये 10 वोल्ट मेंटेन करके रखेगी। क्लियर है? अब आप बी का पोटेंशियल अगर 0 लेंगे तो ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस वी ए माइनस वी बी कितना होना चाहिए, 10। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, आप इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट ले लीजिए, तो इसका हो जाएगा 20 वोल्ट, क्योंकि वी ए माइनस वी बी कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, आप यहाँ -5 वोल्ट ले लीजिए। अगर आप यहाँ -5 वोल्ट लेंगे तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 5 वोल्ट। कुल मिला के वी ए माइनस वी बी की वैल्यू 10 वोल्ट मेंटेन रहेगी, क्योंकि आपने एक बैटरी अप्लाई की है 10 वोल्ट की, और उसका काम है इन दो पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल को मेंटेन करना। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस सर्किट में हम मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट है, इसको 0 वोल्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक वायर है, कोई भी दूसरा सर्किट एलिमेंट नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट है तो जैसा मैंने बताया, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 2 वोल्ट। ये 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 5 वोल्ट। ये 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 3 वोल्ट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी कितना होगा, 5 माइनस 2 3 वोल्ट इक्वल टू आई आर। मान लीजिए कि यहाँ पर करंट I1 है और यहाँ पर करंट I2 है, तो ये हो जाएगा I1 इंटू 3। तो इससे I1 कितना आया, 1 एम्पियर। इसी प्रकार से VAB, बल्कि कहना चाहिए VBA। क्यों? क्योंकि 5 वोल्ट ज़्यादा है, 3 वोल्ट से कितना आ गया, 2। और VBA 2 वोल्ट इक्वल टू I इंटू आर, तो I2 इंटू 2। तो I2 हो गया कितना, 1 एम्पियर। अब जंक्शन रूल अप्लाई करेंगे। जंक्शन रूल अप्लाई करेंगे कहाँ पर, एट नोड बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समेशन आई इक्वल टू 0। तो आई प्लस I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। आई इक्वल टू हो गया माइनस I1 प्लस I2। आई इक्वल टू हो गया -2 एम्पियर। माइनस साइन केवल ये बताता है कि जो एक्चुअल करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है।